आप शुरू करो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साची को प्रेम भरा प्रणाम जी। कबू राज आगू दौड़त, कबू राज आगू दौड़त, ताली श्यामा जी को दे पीछे, साथ सब दौड़त पीछे, साथ सब दौड़त, एक खेल हास्य का ए ए ए कबू राज आगू दौड़त, ताली श्यामा जी को दे पीछे, साथ सब दौड़त, एक खेल हास्य का ए ए ए कबू राज आगू दौड़त, कबू दौड़त राज सखिया, कबू दौड़त राज सखिया, सब मिल के जेती, हासी करत जमुना तट, हासी करत जमुना तट, जित बहुत गणत पाँव रेती हो, कबू राज आगू दौड़त, ताली श्यामा जी को दे पीछे, साथ सब दौड़त पीछे, साथ सब दौड़त, एक खेल हास्य का ए ए ए कबू राज आगू दौड़त, कहूँ कहूँ सखिया ठेकत, कहूँ कहूँ सखिया ठेकत, माहे रे तेरा बद कर, पीछे हंस हंस ताली दे के, पीछे हंस हंस ताली दे के, पड़त एक दूजी पर हो, कब राज आगू दौड़त, ताली श्यामा जी को दे पीछे, साथ सब दौड़त, ए खेल हास्य का ए ए ए कबू राज आगू दौड़त, कित खेल कहूँ सखियन के, कित खेल कहूँ सखियन के, जो करत वन्य त्यान, यो खेल करे श्याम श्यामा जी, यो खेल करे श्याम श्यामा जी, सब सखियों खेल अमान, कबू राज आगू दौड़त, ताली श्यामा जी को दे पीछे, साथ सब दौड़त, ए खेल हास्य का ए ए ए कबू राज आगू दौड़त, श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, देखो ताल पाल के बन, ऐली जो तुम दिल में, ऐली जो तुम दिल में, करत हो रोशन, कब राज आगू दौड़त, ताले श्यामा जी को दे पीछे, साथ सब दौड़त पीछे, साथ सब दौड़त, ए खेल हास्य का ए ए ए कबू राज आगू दौड़त, कबू राज आगू
दौड़त। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद चित्रांश जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी प्रणाम सुंदर जी। साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी, ममता दीदी प्रणाम जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र देना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी चल रही थी जिसका 8 प्रकरण पूरे हो गए थे। अभी 9वें प्रकरण पे आगे बढ़ते हैं। निस्बत का प्रकरण है। देख तो निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल। तै तेरे कानों सुने हक बका के बोल। ये प्रकरण काफी फेमस है सुंदर साथ जी, और इसको किरंतन के रूप में भी गाया जाता है। इस प्रकरण में निस्बत की पहचान कराई जा रही है। हमारा और धनी का क्या संबंध है ये तो हम सभी को मालूम है, लेकिन इसी ब्रह्मवाणी के माध्यम से ही हमें अपने संबंध की पहचान हुई है, धनी से जो हमारा संबंध है। तो इंद्रावती जी यहाँ पे कह रही हैं, अपनी रूह को कहते हुए वो हम सब रूहों को कह रही है कि हमें कैसे समझना चाहिए कि हमारी धनी से निस्बत कैसी है। देख तो निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखा खोल। हे मेरी आत्मा, तू अपनी आंखें खोल कर देख कि तेरा संबंध किसके साथ है। तै तेरे कानों सुने हक बका के बोल। परमधाम में जब इश्क रबद हुआ था और इश्क रबद के कारण हम जब इस खेल में आने लगे, तो धनी ने हमसे चलते समय जो अलस्तो बेरब कुम कहा था कि मैं ही तुम्हारा धनी हूं, इस बात को हमेशा याद रखना। तो कह रहे हैं, तय तेरे कानों सुने हक बका के बोल। उस अखंड परमधाम में जो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म से तुम्हारी जो वार्तालाप हुई थी, उन शब्दों को तुमने अपने कानों से सुना था। हे मेरी आत्मा, जो तुम इस फरामोशी के खेल में आकर उस वाक्यांश को भूल गई, परम धाम में जो इश्करबद हुआ था वो भूल गई। धनी ने चलते समय तुम्हें जो वाक्य कहा था तुम उसको भूल गई। तो हे मेरी आत्मा, तुम अपनी आंखें खोलो और अपनी उस निस्बत की पहचान करो कि किससे तुम्हारा इश्करबद हुआ था, किसने तुम्हें चलते समय क्या कहा था। इन बातों को तुम याद करो तो तुम्हें अपनी निस्बत की पहचान हो जाएगी कि तुम्हारा किससे संबंध है, किससे तुम्हारी वार्तालाप हुई थी। कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन। कौन खसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन। तुम्हें आंखें खोल के देखना चाहिए कि तुम कौन सी धरती पे खड़ी हुई हो, जहां से तुम फरामोश हो गई, जहां पर आकर तुम फरामोश हो गई। फरामोशी के कारण ही तो हम सब आत्माएं जो है अपने मूल घर को भूल गई हैं। ये तारतम वाणी हमें उस मूल घर की याद तो दिलाती है सुंदर साथ जी, लेकिन फिर भी अभी भी इतनी तारतम वाणी का मंथन करके इतनी जागनी का कार्यक्रम चल रहा है, सब तरफ जागनी ही जागनी चल रही है, वाणी मंथन ही चल रहा है, चर्चनी ही चल रही है। उसके बावजूद भी ऐसा लगता है जैसे हमें अखंड परमधाम की याद नहीं आ रही है। ब्रह्मवाणी तो हमें याद दिलाती है, ज्ञान के रूप में तो याद लगता है कि सब कुछ याद आ गया। ब्रह्मवाणी के रूप में, क्योंकि हम रोज रोज परमधाम की बातें सुनते हैं, हम रोज रोज परमधाम और
25 पक्षों का वर्णन सुनते हैं, उनका मंथन करते हैं, धनी के दिल की बातें हम करते हैं, तो हमें ज्ञान के माध्यम से तो ये लगता ही है कि हम परम धाम के हैं और परम धाम हमारा है, हमारा धनी से अखंड अक्षरतीत से निस्बत है हमारी। सुंदर साथ जी, लेकिन दर्शन उपलब्ध नहीं होते तो ये संशय बना रहता है कि कहीं इस ज्ञान को, इस तारतम वाणी को रोज मंथन करने के कारण हमें ऐसा लगने तो नहीं लगा है, शायद हम हो कि ना हो परम धाम के। तो ऐसा संशय मैंने सुंदर साथ के दिल में अक्सर देखा है। मेरे भी दिल में जब मैं पहले चलती थी तो इस तरह का संशय बना ही रहता था कि हम परम धाम के हैं या नहीं है, मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, विश्व सृष्टि हूँ कि जीव सृष्टि हूँ। तो सुंदर साथ जी, अभी भी कई ऐसे टॉपिक्स आते हैं, सुंदर साथ जब बात करते हैं तो उनके मन का ये संशय जो मेरे मन में बहुत पहले था, वो संशय जो है अभी भी बना रहता है कि परमधाम के हैं या नहीं है। ब्रह्मवाणी रोज पढ़ने से परमधाम की याद तो आती है, लगता तो है कि वहां के होंगे, हैं हम, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रेम के रूप में दीदार नहीं हो पाता है, वैसा कुछ आभास नहीं हो पाता है कि दिल इस बात को दृढ़ता से कहे कि नहीं नहीं, हम तो परम धाम के ही हैं। तो इसी कारण से ये संशय बना रहता है सुंदर साथ जी। लेकिन आज अगर मैं अपनी अवस्था की बात बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय है, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे इसी प्रकरण में या ब्रह्मवाणी के और भी प्रकरणों में हम पढ़ते हैं, ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं जो हमारे अंदर हैं। रहने के मामले में भले चाहे पीछे हो हम, लेकिन अगर बात करें पूरे ब्रह्मांड में किसको ज्ञान दिया जा रहा है अक्षरातीत का, तो हमें दिया जा रहा है। किसको ब्रह्मवाणी मिली है? इस पूरे ब्रह्मांड में नजर उठाकर देखिए कि स्वरूप साहब रूपी ब्रह्मवाणी किसको मिली हुई है? हमें मिली हुई है। और हमें भी मिली हुई है तो भी इनमें जिनको मिली भी हुई है उनमें से कितने लोगों को ये समझ में आ रही है, कितने लोग इसको आत्मसात कर पाते हैं, कितने लोग इस ब्रह्मवाणी की हकीकत और मार्फत के छुपी हुई बात तक पहुंच पाते हैं, उसको समझ पाते हैं और उस पर विश्वास कर पाते हैं। कितने लोग अपने जो सुंदर साथ हैं जिनको ब्रह्मवाणी मिली है उसमें भी आप देखें तो बहुत कम रेशियो मिलेगा आपको जो ब्रह्मवाणी को आत्मसात करते हैं, मंथन करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, उस पर दृढ़ता से खड़े रहते हैं। रहनी में भले चाहे पीछे हो, मैं बार बार कहूंगी, रहनी से रहनी भी एक लक्षण है, तोला मोला उससे भी जाता है, लेकिन फिर भी रहनी को जो बार बार अपने दिल में लाकर उस पे चलने की कोशिश करता है, वो निश्चित ही एक दिन रहनी में आ जाएगा। जब हम इन अच्छी बातों को रोज रोज आत्मसात करेंगे, इससे अपने दिल की मैल को रोज रोज धोएंगे, तो निश्चित ही हम एक दिन उस स्तर की रहनी पे भी आ जाएंगे। चितवनी की अगर बात करें तो पूरे ब्रह्मांड में कौन अक्षरातीत की चितवनी कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है। और अपने सुंदर साथ में भी चरचनी सीखने के बावजूद भी कौन अक्षरातीत की चितवनी कर रहा है? सागर सिंगार पढ़ने के बाद भी सब पढ़ जाते हैं, सागर और सिंगार को सब पढ़ भी लेते हैं, मंथन भी कर लेते हैं, आत्मसात भी कर लेते हैं, लेकिन जहां तक बात चितवनी करने की है तो चितवनी जो है वो बहुत कम सुंदर साथ करते हैं। ऐसा हमें ऐसा नजर उठाकर देखती हूँ तो लगता है ऐसा। तो सुंदर साथ जी, कहीं ना कहीं ये संशय तो खत्म ही है मेरे दिल में तो कि अक्षरातीत से हमारा संबंध है या नहीं है। मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, ईश्वर सृष्टि हूँ, जीव सृष्टि हूँ, क्या हूँ, ये कोई संशय नहीं है। मैं ब्रह्म सृष्टि ही है। हम जो वाणी मंथन करते हैं, धनी की वाणी को आत्मसात करते हैं, उस पर चलने का पूरा प्रयास करते हैं, भले चाहे असफल रहें लेकिन फिर भी हम चलने का पूरा प्रयास करते हैं। धनी हमें प्रेरित करते हैं कि मोमिनों के जो लक्षण लिखे हैं उस पे हम चले, हम किसी का दिल ना दुखाएं, हम कोई चोरी चकारी ना करें, झूठ ना बोले, मतलब इतने कॉमन से बातें हैं, सादा भोजन करें। तो इस तरह की बातें हम अपने जीवन में उतारने की पूर्णता कोशिश करते हैं तो निस्बत है ही है। इसी बात को कह रहे हैं, कौन जिम्मी में तू खड़ी कैसी, तुम्हें ये मेरी आत्मा, तुम्हें ध्यान देकर देखना होगा कि तुम कौन सी जमीन पे खड़ी हो जहां पर फरामोश हो गई, सारी बातें भूल गई। कहाँ है तेरा वतन, तेरा असली घर कहाँ है, तुझे देखना होगा। कौन खसम तेरी रूह का, हे आत्मा, तेरी आत्मा का धनी कौन है? कौन असल तेरा तन और तेरा असली तन जो है वो कहाँ है?
इस बात को इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से तो हम जान गए हैं, और जब जीव जान जाता है तो आत्मा भी जान जाती है, क्योंकि आत्मा ने किसकी लीला को आत्मसात किया, उसने जीव की लीला को आत्मसात किया हुआ है। तो जीव जितना जागृत होता जाता है उतनी ही आत्मा उसकी लीला को देख रही है। जीव फरामोश है तो आत्मा भी फरामोश है, जीव जागृत हो रहा है तो आत्मा भी जागृत हो रही है, आत्मा जागृत हो रही है तो उसी के लिंक से परात्म तक ये बात जा रही है। तो इस तरह से जीव से कनेक्टेड है हम सब, जिस जीव के ऊपर नजर आई हुई है। हम सभी इन बातों को जानते हैं, लेकिन यहाँ पर इंद्रावती जी हमें याद दिला रही हैं कि हमें अपनी आत्मा को जो है फरामोशी से निकालने के लिए इस तरह की बातें जो है हमारे अंदर आनी चाहिए कि हम कौन हैं, हम कौन हैं, हम परम धाम के रहने वाले हैं। हमारी आत्मा का धनी कौन है? धनी है। हमें किसी को भी आत्मा का धनी और कोई दिखता है क्या? इतनी सारी ब्रह्मांड दुनिया है, 33 कोटि के देवी देवता को मानते हैं। आप सुंदर साथ जी बताइए, हम सब जो लोग चल रहे हैं, हम किसको अपना अपना आत्म का धनी मानते हैं? निश्चित ही अब इसमें संशय वाली क्या ही बात है कि हम परम धाम के हैं या नहीं है, हम वहीं के ही है। आज तक जो सुंदर साथ अपना अनुभव बताते कि वो पहले देवी देवता को मानते थे, फिर वो राज्य तक आए, ब्रह्मवाणी से जुड़े, सतगुरु से जुड़े, तो फिर वो राज्य तक आए। तो देखिए, जिनको लाना था, जिनका संबंध अपना था, उनको कहीं से भी खींच के लाए। और अगर हमारे जैसे सुंदर साहब की बात करें तो हम लोग तो बचपन से ही, हम कहीं गए, हमें कहीं राज्य ने भेजा ही नहीं, अपने चरणों में ही रखा। हम लोग प्रणामी परिवार में ही पैदा हुए, वहीं पले बड़े। ज्ञान का विस्तार उस समय कम होगा, लेकिन फिर भी मानते एक अक्षर ही पूर्ण पारब्रह्म को है। बल्कि बचपन में असमर्थ होते थे इस बात को बताने के लिए कि कोई पूछे कि भैया किसको मानते हो, तो नहीं बता पाते थे। आज बता पाते हैं, लेकिन तब बता नहीं पाते थे, बस इतनी अलग बात है। लेकिन जानते मानते शुरू से, हमें तो कहीं भेजा ही नहीं राज्य ने, कहीं और भेजा ही नहीं। पता नहीं पिछले जन्मों में कहीं कहीं भेजा हो, इस जन्म में तो नहीं भेजा, तो अपने चरणों में ही रखा। जब से पैदा हुए हैं राज्य को ही जानते हैं, उन्हीं से अपने संबंध की बात करते हैं, उन्हीं से ही जुड़े हैं। अच्छा कहना है तो भी धनी से कहना है, बुरा कहना है तो भी धनी से कहना है, कुछ मांगना है तो भी धनी से मांगना है, नहीं मांगना है तो भी धनी से मांग। जब ये भाव आ जाता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं मांगना, तो नहीं भी मांगते हैं। लेकिन जब मांग प्रबल हो जाती है इस दुनिया में आकर, कभी कभी मांग भी प्रबल हो जाती है, तो हमें कोई और रास्ता भी नहीं दिखता कि भैया किसको अपने दिल की बात कहें। तो फिर राज्य ही दिखता है। कितना भी पढ़ ले कि राज्य से कुछ मांगा नहीं जाता है, मान लीजिए ये ज्ञान भी हमें है कि राज्य से कुछ नहीं मांगना है। मांग क्या वो ज्ञानी नहीं है? वो तो उनके ही हुक्म से तो सब कुछ चल रहा है। हमारे दिल में अगर कोई मांग भी आती तो उनके हुक्म से आती है। इतना भी जानते हैं, इतनी गहराई से जानते हैं, फिर भी आदत पड़ी हुई है शब्दों में कुछ कहने की। तो पता भी है धनी जानते हैं, फिर भी उन्हीं को कह देते हैं, फिर भी उन्हीं को कह देते हैं, क्योंकि आदत पड़ी हुई है उन्हीं से बात कर उन्हीं से बात करने की आदत पड़ी हुई है। तो ना मांग मांग के भी उन्हीं से ही मांग लेते हैं। तो ये तो मैं अपना हाल बता रही हूँ कि मतलब हमें ये ज्ञान, हम मुझे तो ये ज्ञान भी है कि उनसे कुछ नहीं मांगना है। फिर भी दुनिया में जब भी मुसीबत में फंसते हैं, कोई सहारा ही नहीं दिखता। हम लोग कहाँ ही जाएं देवी देवता के पास, कहीं जाते ही नहीं। या तो सदगुरु दिखाई देते हैं, और सदगुरु से मांगना भी तो धनी से ही मांगना जैसा ही है, कौन इससे अलग है? तो कभी सदगुरु से मांग लेते हैं, कभी राज्य से मांग लेते हैं, बस यही है। तो मैं तो अधिकतर कह देती हूँ, जब कोई सुंदर साथ पूछता है कि हमें मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, तो मैं जो जैसी चाल चल रहा होता है वो उसी के हिसाब से उत्तर देता। तो मैं तो अक्सर कहती हूँ कि मांग लो, अगर मांगना है तो कोई बड़ी बात नहीं है भैया, अपने दिल की बात है, हम हमारे राजदाई वही है, तो फिर किसको कहें? तो कह ही देते हैं उनसे। जैसे कुछ अपने होते हैं, हमें पता होता है, हमारे परिवार में यहाँ दुनियावी पति से भी ऐसा संबंध होता है, हमें पता होता है, उसको पता है हमारे बारे में सब कुछ, फिर भी हम उसको कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। तो वो एक संबंध ऐसा है कि बोलने बुलाने का वैसा संबंध धनी से बन गया है कि कुछ मांगना हो तो भी उन्हीं को ही कह देते हैं। मैं तो कह ही देती हूँ, और मैं दूसरों को भी सलाह देती हूँ कि कहना है तो कह दो। हाँ, ब्रह्मवाणी ये जरूर शिक्षा दे रही है कि कुछ धनी से नहीं मांगना है। क्यों नहीं? इसलिए नहीं मांगना है ना, क्योंकि धनी को तो पहले से ही पता है। तो यहाँ पे भी खिलवत की तो पहले ही प्रकरण में इंद्रावती जी ने अपने इन्हीं भावों को व्यक्त किया है
कि मेरे दिल में कोई बात आती भी है तो धनी तुम ही उग जाते हो, तो इसलिए तुम्हें कुछ कहने को भी क्या कहूं तुमसे, वो पूछती है, कह रही है। लेकिन फिर भी वो कहती है तुम दिखाई नहीं देते इसलिए कुछ कह भी देते हैं। जो कुछ कहना है, अब कहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं रखा है, तो दोनों तरफ से खिलवत में दोनों तरफ से इंद्रावती जी इन्हीं बातों को कह रही हैं। तो इंद्रावती जी की इन बातों को सुनकर अपने दिल का हाल देखे तो ऐसा ही लगता है कि एक तरफ लगता है कि कुछ कहना ही नहीं चाहिए, कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, दूसरी तरफ लगता है कि अपना दिल हल्का करना होगा तो किससे ही जाके कहेंगे। हमारा कौन है इस दुनिया में, इतना धनी ने इस स्टेज तक पहुंचा दिया कि कोई अपना लगता ही नहीं, उनके अलावा तो उन्हीं को ही फिर कह देते हैं, जो अपना होता है उन्हीं को ही कह देते हैं। तो ऐसा संबंध है हम सबका धनी से, निस्बत के प्रकरण में आज है। तो अपनी अपनी निस्बत को हर किसी को देखना है कि उसका धनी से कैसा संबंध है। मेरा तो ऐसा है संबंध कि मैं ना चाहते हुए भी सब कुछ उन्हीं को ही कहती हूँ, क्योंकि कोई और कहने के लिए होता ही नहीं है, कितना भी करीबी हो। फिर भी माया के जो है विकार हम सब में होते हैं, तो विकार वाले व्यक्तित्व से कुछ कहने का से बेहतर है कि जो निर्विकार है उसको कहने का मन करता है कि धनी को ही सब कुछ कह दे, तो उन्हीं को ही कह देते हैं। हम लोग तो विकारों से भरे हैं, लेकिन अपने दिल की बात अच्छी हो बुरी हो, अगर हम नहीं भी कहेंगे तो भी वो जानता है, हमें तो पता है। लेकिन अपने अवगुणों की माफी भी मांग लेते हैं और अपने दिल की बात भी उनसे कह देते हैं। कुछ मांगना हो, कुछ चाहना उत्पन्न होती है कुछ मांगने की, तो मैं तो बिल्कुल कह भी देती हूँ और पूरी भी हो जाती है। तो ये मेरा रिश्ता ऐसा है, हर किसी को अपनी निस्बत को देखना है इस प्रकरण को जानने के बाद कि उनका धनी से कैसा संबंध चलता है। तो एक टॉपिक ये भी रखेंगे कि हर कोई अपने ढंग से धनी से कैसे निस्बत निभा रहा है और उसको उसकी निस्बत धनी से कैसी है। तो एक टॉपिक खत्म हो जाएगा तो अगला टॉपिक ये भी रखेंगे, अभी अभी मेरे दिल में आया है, क्योंकि हर किसी निस्बत तो एक ही है, धनी के साथ अखंड की निस्बत है, लेकिन फिर भी उसको हम इस धरती पे बैठ के कैसे निभा रहे हैं, हम धनी से कैसा संबंध रख रहे हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कौन मिलावा तेरा असल तू बिछड़ी क्यों कर, तो तोहे याद ना आवई ज्योति सुन्या नहीं दिल धर। कैसा तुम्हारा मिलावा था, अभी धरती पे तो हम आ गए हैं तो बहुत से रिश्ते और नाते बन गए हैं। कौन मिलावा तेरा असल, हे मेरी आत्मा तू जाग कर देख, आंखें खोल कर देख कि तेरा असल का मिलावा कहाँ का है। उस मिलावे से तू कैसे बिछड़ी, इस कारण को भी जान। तो ही याद ना आवी ज्योति सुनिया नहीं दिल धर। इस फरामोशी की धरती पे जहां पे तू आई है फरामोश होकर, वहां तुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, लगता है तूने धनी की बातों को ध्यान से नहीं सुना, नहीं समझा, तभी तुझे कोई भी बात याद क्यों नहीं आ रही कि कैसे तेरा इश्क रबद हुआ, कैसे इस धरती पे तेरा आना हुआ। लगता है दिल देके कोई बात नहीं समझी, इसलिए हम अभी तक फरामोश हैं। तो सुंदर साथ जी, दिल से ही हर बातों को समझना है तो जागनी अपने आप हो जाएगी, हमें वो चीजें जो याद ज्ञान के रूप में आई हैं आज तक। ये तो हर कोई कह सकता है ना, हमें ज्ञान के रूप में तो सब कुछ याद आ गया है। हाँ, दीदार के रूप में अभी दिखा नहीं है, दीदार के रूप में जिस दिन दिखेगा उस दिन ज्ञान के रूप में जो दिखा हुआ है उसके ऊपर स्टैंप लग जाएगी, उसके ऊपर मोहर लग जाएगी। फिर ये संशय जो पलट पलट कर आता है ना, वो नहीं आएगा सुंदर सा जी जीवन में। तो लेकिन अभी ज्ञान से तो हम सब जान गए, ज्ञान से इतनी प्रगाढ़ता से जुड़े हुए हैं हम सब कि कोई संशय की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस प्रकरण में यही बता रहे हैं, सहूर तो को साहेब दिया इलम दिया हक, बाहिर माहे अंतर एक जरा न रही सक। अब ये सहूर धनी नहीं तो हमें दिया है, ये ब्रह्मवाणी पूरे ब्रह्मांड में पूरी दुनिया खोज खोज के रह गई, ब्रह्मा विष्णु खोज खोज के रह गए। इसी बात से पता लगता है कि हमारा संबंध धनी के साथ निस्बत हमारी अखंड की है। इस ब्रह्मांड में किसको दिया ये शहूर, धनी ने हम लोगों को दिया और हमें इस काबिल बनाए कि इस शहूर से हम शहूर कर सके। तो शहूर तो को साहिब दिया कि तुमको जो ये पूरे ब्रह्मांड में किसको ये ब्रह्मवाणी दी, हमें ही दी। इलम दिया हक, अपना ज्ञान ये का ये सागर धनी ने हमें ही दिया। बाहिर माहे अंतर एक जरा न रही सक, इस पिंड ब्रह्मांड और इस 14 लोगों का ब्रह्मांड और योग माया का ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत परम धाम मूल मिलावा
मतलब बाह्य माह्य अंतर सब तरफ का संशय हमारे अंदर से खत्म हो चुका है। कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें नहीं पता है, एक जरा न रही सा किसी बात में कोई संशय नहीं है। ब्रह्मांड क्यों बना, परम धाम में क्यों ईश्वरबद्ध हो गया, फिर हम क्यों यहाँ आ गए, कैसे अक्षर ब्रह्म को हुक्म मिला, कैसे अक्षर ब्रह्म अपने मन के स्वरूप अव्याकृत से महाविष्णु के रूप में आए, फिर महाविष्णु ने कैसे जो है इस त्रिदेवा को बनाया, और फिर कैसे त्रिदेवा से ये पूरा सृष्टि बन गई। तो सुंदर साथ जी, हमें इस सृष्टि के बनने का भी पूरा रहस्य मालूम है, कुछ ऐसी बात नहीं है जो हमसे छुपी हो। 14 तबक में नहीं रू अल्लाह का इलम, ए दिया एक तो ही को करके मेहर खसम। देखिए वही बात आ गई है कि 14 तबकों में भी ये ज्ञान जो श्यामा महारानी की रचना है, ये ब्रह्मवाणी है, ये ज्ञान 14 तबकों में किसी को भी नहीं मिला। ए दिया एक तो ही को, एक तुझे ही छांट कर इस पूरे ब्रह्मांड में 14 लोकों में एक तेरे ही जीव को छांट कर धनी ने ये ज्ञान तुझे ही दे दिया। ये धनी की मेहर है तुझ पे, मेरे जीव पे तो ये धनी की मेहर है, हम सबको कहना चाहिए। आत्मा पे मेहर है, ये तो हम सभी को मालूम है। आत्मा तो मेहर की ही सागर की एक लहर है, उसको फरामोश करके इस मेहर के सागर में धनी लाए हैं। ये खास मेहर तो जीव के ऊपर है ना। जिन जीवों ने इतनी कसनी करी, ब्रह्म जमाना मांगा, उन जीवों को अब वो उनके ब्रह्म मेहदी जमाना मांगने का जो समय था वो पूरा हो गया, उनके ऊपर धनी ने मेहर करी। वो बरसों से कसनियां कर रहे थे, जाने कितने ब्रह्मांडों से, कितने जन्मों से वो जो है कसनियां कर रहे थे कि उनको अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म मिले, उनका ज्ञान मिले। तो वो ही सुनहरा अवसर आ गया कि हमारे जो जीव है, तो कोई भी ये ना जाने कि हमारे अंदर जीव सृष्टि नहीं है, जीव सृष्टि तो सबके अंदर है। पहला तो निर्णय यहीं पे खत्म हो जाता है कि तीनों सृष्टियों में से हम कौन सी है, तो जीव सृष्टि तो हम है ही है, क्योंकि जीव तो हमारे अंदर काम कर रहा है। आत्म भी अगर बैठी है, हम ब्रह्म सृष्टि भी है, तो भी हमें किसी जीव का सहारा तो यहाँ पर धनी देंगे, किसी जीव के ऊपर तो बिठाएंगे, तो जीव सृष्टि तो है ही है। अब बात सारी जो संशय की रह जाती है सुंदर साथ के अंदर, वो ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि में रह जाती है, क्योंकि ईश्वर सृष्टि के भी लक्षण कहीं ना कहीं ब्रह्म सृष्टियों जैसे ही होते हैं। तो ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि में भेद रह जाता है। तो इसकी भी निस्बत आप सबको अपने दिल में देखनी होगी कि तुम्हारी निस्बत किससे है, अक्षर ब्रह्म से है कि अक्षरातीत ब्रह्म से है। बस सिर्फ इतना जानना है हमें अपने दिल में, इसी निस्बत की हमें यहाँ पर पहचान करानी है। तो कह रहे हैं 14 तबकों में रू अल्लाह का इलम ना तो अभी तक आया था और ना आगे आएगा, लेकिन ये जो इलम आया भी है, तो एक तो ही कोई पूरे ब्रह्मांड में छांट कर तुमको ही ये ज्ञान क्यों दिया, करके मेहर खसम। धनी ने तुम्हारे जीव के ऊपर इतनी मेहर करके ये ज्ञान तुम ही को क्यों दिया, क्योंकि तुमसे ही तो निस्बत है, और किससे। वरना पूरे ब्रह्मांड में औरों को भी दे देते, लेकिन हम ही को क्यों मिल रहा है, हम ही क्यों वाणी मंथन कर रहे हैं, हम ही क्यों धनी की बातों बातों में अपना समय धनी हमसे खर्च करवा रहे हैं। तो इन बातों को देखना पड़ेगा, तो हमें अपनी निस्बत की पहचान हो जाएगी। मूल मिलावा चीनिया, चीनिया बिछुरे वास्ते जिन, बेशक हुई इन बातों जो हक बका का बातन। हमने अखंड परम धाम में मूल मिलावे की पहचान करी। मूल मिलावा चीनिया, चिनिया बिछुरे वास्ते तन, ये जो श्यामा महारानी का ज्ञान हम तक आया, इससे हमने अपने अपने मूल मिलावे की पहचान करी, और हम वहां पे कैसे इश्क रबद करके धनी से बिछुड़ के फरामोश होकर इस दुनिया में आए। बिछुड़े वास्ते जिन, चीनिया, हमने पहचान कर ली कि हम कैसे वहां से बिछुड़ के आए हैं। बेशक हुए इन बातों में कोई संशय ही नहीं रह गया हमें कि कैसे इश्क रबद हुआ, कैसे हम वहां से यहाँ पर आ गए। इन सब किसी भी बातों में हमें कोई भी संशय नहीं है। बेशक हुई इन बातों जो हक बका का बातन, इस प्रकार से हम धनी की इन गहरी बातूनी बातों से में हमें अब किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। सुंदर साथ जी, हम लोग इस बात को इतनी बार सुन चुके हैं कि हमें ये बहुत गहरी बात लगती भी नहीं, अब इतनी कॉमन लगने लगी है। जैसे कि हमारा इश्क रबद रोज वहां पे जो धनी से हुआ, जिसके कारण से हम जो है इस लैलतुल कद्र की रात्रि में आ गए, धनी की मेहर देखने, उनका इलम देखने, उनकी शायरी देखने। ये बात हम इतनी बार अपने कानों से सुन चुके हैं, अपने मुंह से इतनी बार बोल चुके हैं कि इसमें लिखा है कि जो हक बका का बातन की, ये धनी की बहुत गहरी बात है, हमें एकदम कॉमन लगती है। हमें लगता ही नहीं कि ये बहुत गहरी बात है, हमें तो लगता है कि ये तो हमें रोज से ही मालूम है कि इश्क रबद हुआ, फिर हम फरामोश हुए, फिर हम धनी के दिल रूपी पर्दे से कनेक्ट हुए और हम इस खेल में आ गए, और हम जीत के ऊपर हमारी लीला देखने की
सृष्टा बनकर चलने लग गई। तो ये बात हमें बड़ी कॉमन सी लगती है, लेकिन ये धनी की बहुत गहरी बात है, जो सिर्फ तुम्हें ही दी गई है, इसलिए तुम्हें इतनी आसान और कॉमन सी लगती है। ये हम ही को रोज रोज धनी पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, चलाते हैं, इन सब बातों को रोज हमारे कानों में डालते हैं, जिसके कारण से हमें ये कॉमन सी बातें लगने लगी है। दुनिया में अर्ज कहा वही तब ताय सब जाने हक, ए इलम तिनको नहीं जोते पाया बेशक। वो कह रहे हैं दुनिया में अर्श कहा, दुनिया में परम धाम, जो हम अपने परम धाम को कहते हैं ना, हमारा परम धाम, 25 पक्षों वाला परम धाम, अक्षरातीत जहां रहते हैं उस दुनिया को परम धाम। परम धाम शब्द बहुत बार आता है। बैकुंठ को भी परम धाम कह देते हैं लोग, स्वर्ग को भी परम धाम कह देते हैं, योग माया के ब्रह्मांड को भी परम धाम कह देते हैं, जहां पंच वासनाओं का जहां स्थान है, सबलिंग ब्रह्म, उसको परम धाम कह देते हैं। तो दुनिया में परम धाम तो शब्द बहुत ही कॉमन है। आप जो दुनिया के भजन भजन बनते हैं उसमें शिव को परम धाम में की बात आ जाती है। तो मैं ऑफिस जाती हूँ सुबह सुबह, वहां पे जो है वो राम के या शंकर भगवान जी के भजन लगाए जाते हैं, क्योंकि सुबह पूजा की जाती है तो इस तरह के भजन लगाए जाते हैं। जैसे सब जगह का नियम होता है कि भैया दिन की शुरुआत चाहे ऑफिस हो या घर हो तो परमात्मा के नाम से हो, तो उन भजनों में आप सुने, उसमें मैं तो रोकूंगी नहीं कि भैया ये तो एक ऑफिशियल बात है, उसमें क्या ही रोकना है, वो लोग लगाते ही हैं। तो उनमें उन भजनों में शंकर भगवान परमधाम में है, इस तरह की बात तो रोज ही मैं सुनती हूँ। तो हर जहां पे देवी देवता रहते हैं उसको परमधाम ही कहते हैं। तो इसीलिए तो सुंदर साथ जी, अगर आप किसी को ये बताओ कि अक्षरातीत का धाम जो है वो परम धाम है, तो उनके लिए भी परम धाम शब्द सुना हुआ होता है। वो कहते हैं हाँ हाँ, बैकुंठ भी तो परम धाम है, स्वर्ग भी तो, मतलब उनके शब्दों में जो जहां तक की बात करते हैं वो वहां तक की बात में ही उसको परम धाम के रूप में घटा लेते हैं। तो वही बात यहाँ पे कह रही है, दुनिया में अर्थ कहा भाई, दुनिया में परम धाम तो बहुत जगह को कहा गया है परम धाम। 14 लोगों के ब्रह्मांड में अगर देखेंगे तो स्वर्ग को परम धाम कहा गया, बैकुंठ को परम धाम कहा गया। तो परम धाम तो कह ही देते हैं। दुनिया में अर्थ कहा भाई ताए सब जाने हक, उसी को ही परमात्मा भी कहते हैं। परम धाम में रहने वाला ही परमात्मा है, अंतिम परमात्मा है, ये तक कहते हैं। उससे ऊपर जा ही नहीं पाते तो कैसे जानेंगे कि यही परमात्मा है। अब अगर हम ऊपर नजर उठा के देखें तो हमें जो नीला आसमान दिखाई देता है, हमारी नजर इसके ऊपर नहीं जाती तो हम क्या कहेंगे कि यही अंतिम आसमान है। हम लोग यही कहेंगे ना, एक जीव जो है अगर नजर उठाकर देखेगा तो क्या कहेगा कि यही अंतिम आसमान है, इसके आगे देख नहीं पा रहा है। लेकिन शास्त्रों में तो वर्णन अभी और आसमान है, 7 आसमान तक की बात कही गई है। तो सुंदर साथ जी, ऐसे ही जो जहां तक देख पाता है वो उसी को ही परमधाम कहता है, वो वहीं पर ही निवास करने वाले परमात्मा को परमात्मा कहता है या भगवान कहता है। ये इलम तिनको नहीं जोते पाया बेशक। तो राजी महाराज कह रहे हैं उनके पास ये ज्ञान ही नहीं है कि जिसको वो परमधाम कह रहे हैं, जिसको वो परमात्मा कह रहे हैं, उसके आगे भी परमधाम और परमात्मा है। वो एक ये ज्ञान सिर्फ एक तुझको ही दिया है, धनी ने तुझे ही बेशक किया है। दुनिया वाले नहीं जानते कि परमधाम, असली परमधाम कौन सा है। त्रिगुण सिफत कर कर गए ए जो खाबंद जिमी आसमान, खोज खोज खाली गए माए थके ला मकान। त्रिगुणों की बात कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस दुनिया में जो है उस अक्षरातीत को खोज खोज के रह गए, जबकि ये स्वयं इस धरती और आसमान के स्वयं त्रिदेवा जो है वो खुद स्वामी है इसके, जबकि वो भी खोज खोज कर खाली ही रह गए। इस ला मकान में ही वो थक गए, इसके ऊपर वो जा ही नहीं पाए, वो नहीं पहचान पाए कि किस परम धाम में अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म रहते हैं। अब देखिए वो खोज रहे हैं, तो ये बात इस बात का इशारा है कि वो अंतिम परमात्मा नहीं है। अगर वो अंतिम परमात्मा है तो वो किसको खोजेंगे? कभी ब्रह्मवाणी में ये आया कि अक्षरातीत किसी को खोज रहे हैं? राजी महाराज किसको खोज रहे हैं? वो किसी को नहीं खोज रहे, वो अंतिम परमात्मा है, वो किसी को क्यों खोजेंगे? ये जो खोजना, ये जो तपस्या में बैठे रहना, लीन रहना, और ये जो सीरियल्स में आज कोई धनी देवचंद जी ने सारे शास्त्र पढ़े और इतनी जगह कसनी करके गए। अगर सुंदर साथ जी हम सब ने शास्त्र नहीं भी पढ़े तो हमारे लिए धनी ने सीरियल्स बना के
और वेद शास्त्रों के सारे भेद सरल भाषा में सीरियल के रूप में सब भेद खोल दिए। देखिए, उन सब सीरियल्स में दिखाते हैं कि शंकर भगवान जो है तपस्या में लीन है। जो अंतिम परमात्मा खुद है वो किसकी तपस्या कर रहा है? सोचने वाली बात है। तो यहीं पे ही बात आ जाती है, यहीं पे ही हम किसी दूसरे को बता सकते हैं। पद्मा दीदी ने बोला था आप कुछ वीडियो इस पे बनाइए, ये तो हम अपनी ब्रह्मवाणी के मंथन की वीडियो बनाते हैं। वो कह रही है कुछ वीडियो आप ऐसी बनाइए जो हम कॉमन सुंदर साथ को भेज सके, वो जान सके हमारे बारे में या अक्षरतीत के बारे में। तो सुंदर साथ जी, हम यहीं पे भी एक बात पे स्ट्राइक कर सकते हैं, कहिए तो इस पे वीडियो बनाए कि ब्रह्मा विष्णु त्रिदेवा जो है वो किसकी भक्ति कर रहे हैं। अगर वो अंतिम परमात्मा है तो वो किसको आंख बंद करके लीन होकर वो किस तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो वाणी में कहा जा रहा है कि त्रिगुण सिफत कर कर गए ए जो खावन जिमी आसमानी, जमीन आसमान का खावन जिनको समझा जाता है वो खुद किसी की खोज कर रहे हैं। खोज खोज खाली गए, वो खुद खोज खोज कर वापस आ गए निराकार से। माए थके लामकान, वो खुद निराकार में ही फंस गए, इससे आगे जा ही नहीं पाए। तो सुंदर साथ जी, यहीं पे ही हम दूसरे दूसरे समाज के सुंदर साथ से पूछ सकते हैं कि शंकर भगवान किसकी तपस्या कर रहे हैं। पार्वती शंकर भगवान की तपस्या कर रही है, समझा जा सकता है, लेकिन शंकर भगवान स्वयं किसकी तपस्या कर रहे हैं। और लक्ष्मी जी का दृष्टांत हमारी वाणी में आया है, दूसरों को समझाने के लिए यही काफी है कि विष्णु भगवान ने तपस्या में लीन थे, लक्ष्मी जी ने उनको देख लिया। ये तो उन्हीं के शास्त्र का प्रसंग है जो अपनी वाणी में धनी ने उसको स्थान दिया है हमें उदाहरण देने के लिए। तो दूसरे समाज के लोगों को बताने के लिए तो बिल्कुल ये उदाहरण स्पष्ट है कि ऐसा प्रसंग आता है कि लक्ष्मी जी ने उनको पूछा, 7 कल्पांत तक उन्होंने तपस्या करी और विष्णु भगवान ने कहा कि तू 14 कल्पांत तक भी तपस्या कर ले तो भी उसका ज्ञान न तू प्राप्त कर सकती न मैं बोल सकता हूं। तो किसके ज्ञान की बात कर रहे हैं? तो कोई तो है। तो फिर वहीं से हम इशारा कर सकते हैं उसके बारे में। तो पहले इशारा अक्षर ब्रह्म की तरफ जाएगा, अक्षरातीत की तरफ तब भी इशारा नहीं जाएगा। तो अक्षर ब्रह्म तक इशारा पहुंच जाएगा। तो अगर वो पात्र होगा तो अक्षरातीत तक भी इशारा अपने आप आगे पहुंच जाएगा, लेकिन पहले अक्षर ब्रह्म तक इशारा जाएगा। मलकूत साहिब फरिश्ते हक ढूंढया चहु और रही बेचून बेसबी में ना पाया बका ठौर। वही बात कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो मलकूत बैकुंठ के स्वामी कहे जाते हैं, उन्होंने उस परमात्मा को चारों ओर ढूंढा, लेकिन फिर भी वो बेसबी बेचगुन में ही रह गए। निराकार निरंजन तक नेति नेति करके वापस आ गए। ना पाया बकाठ और अखंड परम धाम अखंड योग माया कहीं तक नहीं पहुंच पाए। वो उस काल माया से आगे ही नहीं पहुंच पाए, वो अव्याकृत तक ही नहीं पहुंच पाए। सबलिक ब्रह्म केवल ब्रह्म तक पहुंचना और फिर परम धाम पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। वो अव्याकृत तक भी नहीं पहुंच पाए, अखंड तक भी नहीं पहुंच पाए। तो सुंदर साथ जी यहीं पे चौपाई को दोहराते हैं क्योंकि समय पूर्ण हो रहा है। मलकूत साहिब फरिश्ते हक ढूंढया चहु और रहे बेचून बेसबी में ना पाया बका ठौर, ना पाया बका ठौर। सुंदर साथ जी 10 मिनट के बाद अगली मीटिंग शुरू होगी और तब हम लोग ज्वाइन करेंगे। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम प्रणाम जी। जी, क्या प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रसाद जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।